करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज विद विक्रम सर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। और मेरे हर एक वीडियो में एक ही क्यूरी देखने को मिल रहा है कि सर जो कट ऑफ रिलीज होगा वो कट ऑफ या डिस्ट्रिक्ट वाइज होगा या बिट वाइज होगा। तो मैं इस वीडियो में आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगा और बताऊंगा कि ये जो कट ऑफ होगी आपकी वो बिट वाइज रहने वाली है या आपकी डिस्ट्रिक्ट वाइज रहने वाली है। तो मैं आपको इसके लिए मैं ऑफिशियल वेबसाइट जो आपका निकला था चौकीदार भर्ती का उसमें लेके चलूँगा, जो कि आपको मेरे स्क्रीन में दिख रहा होगा। नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा हुआ है, ठीक है, जिसे पढ़कर आप बिल्कुल समझ सकते हैं कि जो आपका कट ऑफ रिलीज होगा वो बिट वाइज होगा या डिस्ट्रिक्ट वाइज। सबसे पहले मैं आप लोगों को कंग्रेचुलेसन बोलना चाहूँगा। मैंने कट ऑफ का वीडियो डाला हुआ है अपने यूट्यूब चैनल पे, तो आप कट ऑफ का वीडियो जाके देखें। और अगर आपका कट ऑफ के आसपास भी मार्क्स है तो आप निश्चिंत रहें कि आपका सिलेक्शन होने का 80 से 90% चांस है। तो उन सभी स्टूडेंट को, उन सभी कैंडिडेट को जिसका मार्क्स कट ऑफ के से ज़्यादा है, तो उन लोगों को मेरी ओर से बहुत बधाई। और आप लोग अपना दौड़ का तैयारी एकदम ज़ोरदार तरीके से करें, ताकि क्योंकि आपको समय बिल्कुल भी मिलने वाला नहीं है। और सबसे ज़्यादा जो कैंडिडेट रिजेक्ट होंगे आपके, वो फिजिकल में ही रिजेक्ट होंगे। इसलिए अगर आपका दौड़ अच्छा रहेगा तो आपका मेरिट अच्छी तरीके से आ सकता है। अगर आपका मार्क्स कम भी आया है, लेकिन अगर आप रनिंग में मार्क्स अच्छा लाते हैं तो आपका मार्क्स अच्छा आ जाएगा। तो चलिए, ये जो क्यूरी आप लोगों का आ रहा था कि कट ऑफ जो होगा वो डिस्ट्रिक्ट वाइज होगा या बीट वाइज, मैं उसे क्लियर करने के लिए आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन में लेके जाता हूँ, जो कि आपके स्क्रीन में दिख रहा होगा कि पाकुड़ जिला अंतर्गत चौकीदार के भर्ती पर सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन। और मैं इस नोटिफिकेशन में जाने के बाद आपको नीचे लेके चलता हूँ और यहाँ से आप देखिए आयु की गणना की तिथि, ठीक है। तो आप लोग इसमें 6 नंबर पढ़ें। 6 नंबर का जो लाइन है उसे पढ़ें। क्या लिखा हुआ है कि चौकीदार के पद पर नियुक्ति जिला स्तर पर होगी। यानी ये जो नियुक्ति होने वाली है किस स्तर पे हो रही है? डिस्ट्रिक्ट स्तर पे हो रही है। तो जब नियुक्ति ही डिस्ट्रिक्ट स्तर पे हो रही है तो आपका कट ऑफ क्या आएगा? कट ऑफ भी तो डिस्ट्रिक्ट वाइज आएगा, यानी डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग आएगा। तो यानी आपकी कट ऑफ जो रहेगी डिस्ट्रिक्ट के अनुसार रहेगी। तो आपका यहाँ पे डाउट क्लियर हो गया होगा कि आपका जो कट ऑफ आएगा वो बिट के अकॉर्डिंग नहीं, आपके डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग आएगा। जिला स्तर पर हुई है एग्ज़ाम, तो जिला स्तर के अकॉर्डिंग ही आपकी कट ऑफ रिलीज होगी। साथ ही और एक मैं क्लियर चीज़ कर देता हूँ, साथ ही देखिए इस लाइन में क्या लिखा हुआ है कि एवं उनका पद स्थापना यथासंभव उनके आवासीय बीट क्षेत्र अंतर्गत होगा। यानी जितना पॉसिबल, यथासंभव का क्या मतलब होता है? अगर आप लोगों को हिंदी समझ में नहीं आ रहा है तो मैं बता देता हूँ। यथासंभव को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं एज मच एज पॉसिबल, या आप बोल सकते हैं सो फर एज पॉसिबल। यानी इसका हिंदी मीनिंग होता है जहाँ तक संभव हो। यानी आप समझ पा रहे हो कि जहाँ तक संभव हो। यानी अगर आपका सिलेक्शन, मान के चलिए कि चौकीदार पद में फाइनल आपका दौड़ कंप्लीट होने के बाद आपका सिलेक्शन हो जाता है, और सिलेक्शन होने के बाद आपका मान लीजिए कि जिस बीट में उस अगर सिलेक्शन हो गया तो उसके बाद जिस बीट से आपने अप्लाई किया है उस बीट को देखा जाएगा कि उस बीट में कितने कैंडिडेट हैं। मान के चलिए उस बीट में 2 कैंडिडेट हैं, तो 2 कैंडिडेट हैं और दोनों एलिजिबल हैं। तो क्या आपको लगता है कि उन दोनों में जिसका मार्क्स पहले होगा, तो मान के चलिए कोई 2 कैंडिडेट है और किसी का मार्क्स जो मेरिट बन रहा है आपका 60 नंबर आया है, ठीक है, और दूसरे कैंडिडेट का मार्क्स जो है 61 है। तो उन दोनों को, जो अगर सेम बीट से अगर अप्लाई किए होंगे, तो उन दोनों में जिसका मार्क्स ज़्यादा होगा उनको प्रायोरिटी दिया जाएगा कि आप पहले बीट चुन सकते हैं। लेकिन जो 60 मार्क्स वाला होगा, क्या उनको निकाल दिया जाएगा? नहीं। क्या वो किसी और दूसरे बीट में नहीं ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। उनके बाद उनका देखा जाएगा कि अगर किसी और बीट में सीट वैकेंट रह जाती है तो उनके आसपास के बीट संख्या के, उनके आसपास का जो क्षेत्र होगा उनको उस जगह के लिए सीट दे दिया जाएगा। तो आप लोग मेरी बातों को समझ पाए होंगे और आप लोग खुद भी लॉजिक से सोच पाए होंगे कि ये जो आप लोगों का जो कन्फ्यूजन था कि जो अगर बीट मान के चलिए कि एक ही बीट से 2 कैंडिडेट हैं
और उनका मार्क्स आगे या मतलब किसी का ज़्यादा है, किसी का कम है, तो सिर्फ़ ज़्यादा वाला को रख लिया जाएगा और जो जिसका मार्क्स कम है उसे निकाल दिया जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये जो नियुक्ति हो रही है आपका जिला लेवल पे हो रही है, ये बीट लेवल पे नियुक्ति नहीं हो रही है। अगर बीट लेवल पे नियुक्ति होती तो ऐसा हो सकता था, लेकिन जब ये डिस्ट्रिक्ट वाइज़ वैकेंसी है, यानी डिस्ट्रिक्ट के स्तर पे हो रही है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। उनको पूरा मौका मिलेगा, अगर जिनका भी फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आता है और उनकी बीट खाली नहीं भी होती है, तो भी उनको दूसरे के बीट में आपको मौका ज़रूर देगा, ज़रूर देखने को मिलेगा ऐसा, ठीक है? तो आप लोगों का डाउट क्लियर हो गया होगा, तो आपको ये वीडियो अगर अच्छा लग रहा है और आपको इन्फॉर्मेशन सटीक लगा होगा, तो मेरे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फर्दर अपडेट के लिए वेट करें, ठीक है? तो नई वीडियो में हम लोग मिलते हैं, नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए बाय।